रामायण में अनेक ऐसी कथाएं हैं जो केवल धर्म नहीं बल्कि मित्रता, कर्तव्य और त्याग का गहरा संदेश देती हैं। ऐसी ही एक अत्यंत भावुक और कम जानी पहचानी कथा है अयोध्या के राजा दशरथ और महावीर गिद्धराज जटायु की मित्रता। मित्रता की शुरुआत प्राचीन काल में जब राजा दशरथ युवा थे, वे शिकार और वन विहार के लिए अक्सर घने जंगलों में जाया करते थे। उन्हीं वनों में एक दिव्य और पराक्रमी पक्षीराज रहते थे, जटायु, जो स्वयं अरुण देव सूर्य के सारथी के पुत्र थे। एक बार जंगल में राजा दशरथ पर अचानक एक भयानक राक्षस ने आक्रमण कर दिया। उसी समय आकाश से बिजली की तरह उतरते हुए जटायु ने अपने तीक्ष्ण पंखों और चोंच से उस राक्षस का वध कर दिया और राजा दशरथ की रक्षा की। गहरी मित्रता। राजा दशरथ इस उपकार से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने जटायु को अपना मित्र और भाई समान मान लिया। इसके बाद दशरथ जब भी वन में आते, जटायु उनका स्वागत करते। दोनों के बीच धर्म, राज्य, जीवन और कर्तव्य पर गहन चर्चाएं होती। राजा दशरथ ने जटायु से वचन लिया कि यदि मेरे परिवार पर कभी संकट आए तो तुम मेरी संतानों की रक्षा करोगे। जटायु ने भी मित्रता के धर्म का पालन करने का वचन दिया। मित्रता का ऋण और बलिदान। समय बीता, राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया, लेकिन मित्रता का वचन अमर था। जब रावण माता सीता का हरण कर आकाश मार्ग से लंका ले जा रहा था, तब वृद्ध जटायु ने रावण को पहचान लिया। जटायु ने गर्जना की, रावण, यह राजा दशरथ के पुत्र श्री राम की पत्नी है। जब तक जटायु जीवित है तो यह अधर्म नहीं कर सकता। भीषण युद्ध हुआ। वृद्ध होने के बावजूद जटायु ने रावण से युद्ध किया, उसका रथ तोड़ा, मुकुट गिराया, लेकिन अंततः रावण ने छल से जटायु के पंख काट दिए। मित्रता की अंतिम विजय। मरणासन्न अवस्था में पड़े जटायु ने भगवान श्री राम को सीताहरण का पूरा वृत्तांत बताया। श्री राम ने जटायु को अपने पिता समान सम्मान दिया और अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। श्री राम बोले, हे जटायु, तुमने मेरे पिता की मित्रता का ऋण चुका दिया। तुम मोक्ष के अधिकारी हो। कथा का संदेश। सच्ची मित्रता समय और मृत्यु से भी परे होती है। मित्र का वचन प्राणों से बढ़कर होता है। धर्म की रक्षा के लिए किया गया बलिदान अमर हो जाता है। जटायु केवल एक पक्षी नहीं बल्कि मित्रता और धर्म का जीवंत प्रतीक है। यदि आपको यह दिव्य कथा प्रिय लगी हो तो श्री माँ मेरी माँ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही भावपूर्ण और रहस्यमयी कथाओं के लिए हमसे जुड़े रहें।